जेंगॉन और संजो बाहर दिखते हैं, ग्राउंड ब्रश कर रहे हैं जो कि उनका असाइन टास्क है। जंगोन गुस्से में बड़बड़ाता है, कपड़े सूख नहीं रहे, भीगे कपड़े पहनने पड़े। संजो कामली बोलता है, सूरज के नीचे काम करेगा, सूख जाएंगे, और शुक्र कर बात टाइम के बाद यह सब नहीं हुआ। जंगोन अभी भी भरा हुआ है गुस्से से। इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार अनएथिकल है। तभी एक ओल्ड बोल्ड आदमी आता है हाथ में कपड़े लेकर। क्लियरली एक और इनमेट। वो कहता है, नया लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जंगोन नोटिस करता है उसका बात करने का तरीका बहुत अजीब है। संजो से कहता है, योर एक्सीलेंसी। जंगोन चौंक जाता है, यह किसे प्रेसिडेंट बोल रहा है। तभी पीछे से एक और इनमेट आता है और चिल्लाता है, योर एक्सीलेंसी, आपको कपड़े धोने हैं, यहां क्या कर रहे हैं। योर एक्सीलेंसी गुस्से में बोलता है, हमेशा मुझे ही क्यों सब कुछ करना पड़ता है। जंगन पूछता है, ये योर एक्सीलेंसी क्यों कह रहे हैं। संजो जवाब देता है, वो प्रेसिडेंट का नाटक नहीं करता, उसे सच में लगता है कि वो प्रेसिडेंट है। संजो बताता है वो आदमी वियतनाम वॉर से लौटा था और उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई। न्यूज में बोल्ड प्रेसिडेंट को देखकर डर जाता है क्योंकि वह खुद बोल्ड होता जा रहा है और अब आईने में खुद को भी नहीं देखता। जंगोन एक गहरी सांस लेता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसे ऐसा सफर करना पड़ा। फिर पूछता है, तुझे इतना सब कैसे पता। संजो कहता है, उसका दोस्त भी यहां बंद था, उसने सब बताया, लेकिन वो मर गया किसी बीमारी की वजह से। जंगोन शॉक्ड होता है। संजो धीरे से कहता है, यहां लोग मरते हैं, कोई छोटों से, कोई बीमारी से, या कोई स्टाफ या प्लेटून लीडर की मार से। वो आगे कहता है, तुझे याद है लीडर ने बोला था वार्ड भेजना है। वार्ड का मतलब यहां इलाज नहीं, बस मरने तक छोड़ देते हैं। जंगोन अपने दांत भीता है। दी पीपल आर ट्रूली इवल। तभी जोर से आवाज आती है, सभी स्पोर्ट्स फील्ड पर जाओ। संजू धीरे से कहता है, आज इंक्वायरी डे है और तुझे वह दिखेगा। सबसे बुरा इंसान सभी इकट्ठा होते हैं। रोज में खड़े वेलफेयर के डायरेक्टर इंजे का इंतजार इंतजार करते हुए वो आता है और अपनी बेकार स्पीच शुरू करता है। इस दुनिया में हर पेड़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वैसे ही हर इंसान की भी। बट तुम सब बेकार हो, ट्विस्टेड अनअट्रैक्टिव ट्रीज। वो आगे कहता है, जैसे जीसस एक कारपेंटर था वैसे ही मैं भी हूं। तुम जैसे बेकार पेड़ों को काट छांट कर यूजेबल बनाता हूं। सब मजबूरी में ताली बजाते हैं। जांगुन डिस्गस्टेड महसूस करता है। ऐसा दिखाता है जैसे सुन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बॉइलिंग है। वो ऑब्जर्व करता है पूरी फैसिलिटी का स्ट्रक्चर। माउंटेन को बीच से काटकर बेस बनाया गया है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक मेन गेट और एक एज जहां पहाड़ कटकर क्लिफ बना है। वहां कोई दीवार नहीं, पर एस्केप करना नामुमकिन है। इंजर्ड आर्म्स और चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार रहते हैं। इंज स्टेज से उतरता है, अपने दोनों बेटों को गले लगाता है, ग्वांग और योंग, और कहता है, धन्यवाद मेरे बच्चों इस फैसिलिटी को संभालने के लिए। लेकिन जंगोन के लिए यह जगह एक प्रजन है जो वेलफेयर का नकाब पहने हुए हैं, रन बाय डेविल्स इन सूट्स। ग्वांग स्टेज पर चढ़ता है और अनाउंस करता है ऑनर स्टूडेंट का नाम। संजू की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। उसे लग रहा है शायद इस बार उसी का नाम होगा। जंग उससे पूछता है, ऑनर स्टूडेंट मतलब। संजू एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन करता है, जिसे घर भेजा जाता है उसी को ऑनर स्टूडेंट कहते हैं। ग्वांग नाम लेता है दुयोंग। स्टेज पर बुलाकर कहता है कि कुछ बोलो। दुयोंग थैंक्स बोलता है और खुश होकर कहता है, फाइनली मैं घर जा रहा हूं। उसे स्टाफ ऑफिस ले जाया जाता है, जहां वो पूछता है, मुझे कब घर भेजा जाएगा। ग्वांग बोलता है, डॉक्टर आएगा, लास्ट चेकअप करेगा, फिर भेज देंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है, उसका जनरल चेकअप करता है और डिक्लेयर करता है पूरी तरह से स्वस्थ। फिर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है। यह न्यूट्रिएंट्स है, बाहर भी तंदुरुस्त रखेगा। अगले मिनट डूइंग बेहोश हो जाता है। दो लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। ग्वांग उन्हें कहता है, उसका आउटफिट उतार दो, नए बंदे को दे देंगे, पैसे बचेंगे। डॉक्टर उसे देख के हैरान होता है, ऐसी सिचुएशन में भी पैसे बचाने की सोच रहे हो। ग्वांग कटाक्ष करता है, मैं तेरे जैसा नहीं हूं, जिसने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और अब मेरे नीचे काम कर रहा है। वो उसे चुप रहने की वार्निंग देता है। अब दुयोंग एक ऑपरेशन थिएटर में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर असिस्टेंट से पूछता है, आज का ऑर्डर। वो कहता है, लीवर और किडनी। असिस्टेंट कहता है, गैस नहीं देंगे क्या, उठ सकता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, बस वही करो जो मैं कहता हूं।
तभी डयोंगंग होश में आता है, बैठता है और पूछता है, ये कौन सी जगह है? डॉक्टर बोलता है, बस एग्जामिन कर रहे हैं। डर मत। दुयोंग उसे जोर से पंच करता है और भाग जाता है। हल्ला सुनकर जनरल मैनेजर आता है, दुयोंग को फेस पर जोर से मारता है और घसीटते हुए वापस ऑपरेशन रूम में ले जाकर डोर बंद कर देता है। दूसरी तरफ तैमून और उसका इन्फेंट एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इन्फेंट बताता है ग्वानो और उसकी पूरी टीम हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑर्गेनाइजेशन एकदम ठप हो चुकी है। कांग्रेसमैन चॉय की ऑफिस ने स्लॉट मशीन बिजनेस का राइट उन्हें दे दिया है। तैमून बोल नीचे रखकर हंसते हुए बोलता है, आज तो हैंगओवर पक्का है। इन्फेंट कहता है, चॉय को सब पता चल गया एक ही दिन में। उसने तुरंत डील अप्रूव कर दी। तैमून हंसते हुए कहता है, चॉय चालाक है, तभी पार्लियामेंट मेंबर बना है। इन्फेंट बोलता है, स्लॉट मशीन ओपन करते समय रिबन मैं काटना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फ्राइड डंपलिंग खाते हुए तैमून को याद आता है जब जंगोन ने रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश पूछी थी। वो मुस्कुराता है, यह फ्राइड डंपलिंग्स सच में कमाल के हैं। फिर सोचता है, क्या जंगोन सही सलामत घर पहुंच गया होगा? उसकी बाहें भी फ्रैक्चर हैं। उधर डेसन वेलफेयर फैसिलिटी में जंगोन शैम्पू बॉटल स्कैप कर रहा है। संजो पूछता है, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं? वो कैजुअली बोलता है, मेरा नाम जंगोन है। संजो फिर पूछता है, बाहर क्या काम करता था? जंगोन सोचते हुए बोलता है, जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम होता था सब किया। संजू पूछता है, क्या आर्म्स उसी जॉब पे इंजर्ड हुए? जंगोन को याद आता है वो मोटा आदमी जिसने चेयर मारी थी और कह देता है, हाँ, प्लेटून कमांडर आता है और बोलता है, काम करते वक्त बात करना जरूरी है क्या? संजू डर जाता है। सॉरी सर कमांडर। फिर जंगोन से पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट के सामने तुमने ऐसा क्या किया जो उसे गुस्सा आ गया? फिर खुद ही कह देता है, फॉरगेट इट, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। जंगोन चुप रहता है। कमांडर उसे सिर पर मारता है, आंसर करो। जंगोन हल्की सी हंसी देता है और कहता है, यस सर। फिर अपने आर्म से लटकती हुई कीज देखता है और संजो से पूछता है, यह बैरक की डोर अंदर से लॉक क्यों होती है, बाहर से बंद क्यों नहीं करते? संजू एक्सप्लेन करता है, इंस्पेक्शन में किसी ने कहा था कि बाहर से बंद करना प्रजन जैसा लगता है, तभी से अंदर से लॉक करते हैं। संजो आगे बताता है, कमांडर वो बनते हैं जो बाहर पावरलेस थे, अब पावर मिलने पे वो खुद को कोई प्रिजनर नहीं समझते। अब जांगहोन को सब समझ आने लगता है। संजोस करके कहता है, जेलस लग रहा है, वो बंदा तो अब तक घर पहुंच गया होगा और मैं अब भी यहीं अटका हूं। दूसरी तरफ डॉक्टर एक ऑन ऑर्गन बॉक्स जनरल मैनेजर को देता है। वो रिक्वेस्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को मॉर्निंग वाली बात मत बताना। मैनेजर उसे घूरता है और सीधे पेट में किक करता है। फिर बोलता है, सर बोल और अपनी गलती मानना सीख। वो उसके सामने पैसों से भरा एनवलप फेंकता है और निकल जाता है। डॉक्टर जैसे ही पैसों की चमक देखता है, सब गिल्ट और पेन भूल जाता है। अब उसका माइंड सिर्फ आज की गैम्बलिंग विन पर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल मैनेजर स्मगलर के पास जाता है और ऑर्गन बॉक्स देता है। स्मगलर उसे अच्छे पैसे देते हैं। वो अपने फादर यानी इंजे के पास जाता है, सारा पैसा दे देता है। इंजे उसे प्रज करता है, तुमने अच्छा काम किया, अब रेस्ट कर लो। वो पैसे को एक ऑलरेडी भरे हुए वॉलेट में डालकर ताला लगाता है। रात को सब सो रहे होते हैं, लेकिन अगली सुबह उन्हें फिर से जबरदस्ती उठाया जाता है और जिंदगी फिर से उसी अंधेरे साइकिल में वापस चली जाती है। अपने बेड बनाते हुए जंगोन सोच रहा था कि उसे यहां आए 4 दिन हो चुके हैं और अब वो इस लाइफ का आदी हो गया है। अपने एक्टिव करियर के दौरान की इंटेंस ट्रेनिंग ने उसे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प की, लेकिन एक चीज जो उसे अब भी बेकार लगती है वो है खाना। मगर जब तक उसके दोनों आर्म्स हील नहीं हो जाते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वह खुद को यह बिलीव कराता है कि वो एक ऑपरेशन पर है सर्वाइवल के लिए। वो सोचता है कि कुछ दिन पहले तक उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, यहां तक कि जानलेवा मिशनन्स में भी नहीं। लेकिन अब वो एक चीज को लेकर परेशान है। लंच ब्रेक में वह सियोना से नहीं मिल सकता, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे भूल जाए। दूसरी तरफ सैना भी उसका वेट कर रही होती है और दरवाजे की तरफ उम्मीद से देख रही होती है कि शायद वह आ जाए। उसका एक कोलीग उसे कहता है कि चलो लंच कर लो, लंच ब्रेक हो गया है। बैंक के बाहर खड़ी सियोना सोच रही होती है कि जंगोन इतने दिनों से क्यों नहीं आया। जाते वक्त उसने कहा था कि वह ढेर सारा पैसा लेकर लौटेगा। उसे उम्मीद है कि वह ठीक होगा और उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। जंगोन उस समय सोच रहा होता है कि उसे यहां जबरदस्ती रोका गया है
और उसके दोनों आर्म्स इंजर्ड हैं। सयना इमेजिन करती है कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इतने में प्लेटून लीडर उसे जोर का स्लैप मारता है, क्योंकि वो धीरे काम कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वह एक्स्ट्रा काम कर लेगा, बस उसे मत मारो, क्योंकि वो इंजर्ड है। प्लेटून कमांडर उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि दूसरों का साइड लेना बंद करें, और याद दिलाता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो रिप्लाई करता है कि उसका दिमाग ठीक है और वह देश का प्रेसिडेंट है। कमांडर उसे जोर से पंच करता है और चला जाता है। जंगोन देखता है कि वह बूढ़ा आदमी दर्द में रो रहा है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो खड़ा हो जाता है और गालियां देने लगता है। प्लाटून लीडर रुक जाता है और मुड़कर गुस्से से पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है, लेकिन जंगोन शांत रहता है और कोई जवाब नहीं देता। प्लेटून लीडर के दो आदमी गुस्से में उसे घूरते हैं। जंगोन उन्हें देखकर सोचता है कि अगर उन्होंने दखल दिया तो वह उन्हें भी खत्म कर देगा। उनमें से एक उस पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन जंगोन हवा में जंप करता है और उसके फेस पर जोरदार किक मारता है। किक इतनी जबरदस्त होती है कि प्लाटून लीडर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी दो उस पर हमला करने दौड़ते हैं। जंगोन सोचता है कि दोनों आर्म्स इंजर्ड होने के बावजूद तीन लोगों से निपटना मुश्किल है, लेकिन यह दोनों इजी हैं। वो एक को देखकर स्मग करता है ताकि वो अपना कूल लूज कर दे, और प्लान काम कर जाता है। वो लड़का बार बार अटैक करता है, लेकिन जंगोन हर बार डज कर देता है। फिर एक सही मोमेंट पकड़कर वह उसकी बैकनी पर किक करता है, जिससे वह दर्द में चिल्ला उठता है। फिर जंगोन एक अपर किक उसके चिन पर मारता है और उसे भी गिरा देता है। तीसरे को वह सिर्फ एक किक में गिरा देता है। सारे कैदी हैरान रह जाते हैं कि एक अकेला आदमी तीन लोगों को हरा देता है। इतना करने के बाद जंगोन रियलाइज करता है कि उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया, और अगर कोई एम्प्लॉय यहां आ गया तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसा ही होता है। एक वेलफेयर वर्कर अंदर आता है और पूछता है कि यह शोर शराबा किस बात का है। अचानक सारे इनमेट्स चुप हो जाते हैं। वो वर्कर जब प्लेट लीडर को जमीन पर गिरा देखता है तो वह अपनी स्टिक निकालता है और जंगोन की तरफ पॉइंट करके पूछता है, क्या तूने यह सब किया? जंगोन कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि अगर वह उसे किक मारे, उसकी स्टिक फेंके और फेस पर हेडबट करे, फिर स्टमक में किक मारे तो वह उससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन फिर वो खुद से सवाल करता है, क्या ऐसा करना सही होगा? अगर वो ऐसा करेगा तो वो इस आदमी को तो हरा देगा, लेकिन फिर सामने होंगे हाई वॉल्स, स्टील गेट और स्टाफ, जो उसे फुल फोर्स से रोकेंगे। और अगर उन्हें पता चला कि उसने उनके बंदे को मारा है तो और भी गुस्सा आएगा। ऐसी सिचुएशन में उसके आर्म्स को बचाना मुश्किल होगा। कुछ को वो बिना आर्म्स यूज किए भी गिरा सकता है, लेकिन अगर आर्म्स को और डैमेज हुआ तो एस्केप नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो माफी मांगे। वो झुक कर कहता है, गलती हो गई थी। उसी वक्त वो दो भाई भी वहां आ जाते हैं। ग्वांग पूछता है, क्या तूने ये सब किया है? जंगोन सोचता है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और क्या होगी। ग्वांग हंसते हुए कहता है, वाह, एक आदमी जिसके हाथ जख्मी है, उसने तीन लोगों को अकेले हरा दिया। मैंने तो इसे बेवकूफ समझा था जो सिर्फ खाने की शिकायत करता है, लेकिन यह तो उससे कहीं ज्यादा निकला। वो पूछता है, क्या सोच रहा था तू यह सब करते हुए? फिर खुद ही बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि सोच भी सके। ग्वांग उसे बताता है कि उसके बनाए रूल के मुताबिक प्लाटून मेंबर्स को हमेशा अपने लीडर की बात माननी होती है, नो मैटर व्हाट। जंगोन सोचता है, क्या यह आदमी सच में खुद को गॉड समझता है? ग्वांग उसके चेहरे की तरफ घूरते हुए कहता है, तेरी आंखों में अब भी सोचने की कोशिश दिख रही है। वो कहता है, तुझे 3 दिन के लिए पनिशमेंट रूम में डाला जाएगा। संजू भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाता है। जंगोन सोचता है, पनिशमेंट रूम मतलब जेल सेल जैसा कुछ, 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। ग्वांग अपने भाई की तरफ मुड़ता है और उसे इशारा करता है। यम आगे आता है और जांगुन का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन जांगुन फिर भी चुप रहता है। यम गुस्से में आकर उसके फेस पर पंच करता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर कहता है, जवाब दे गंको। जंगोन 2 बार यस कहता है। योम फिर उसके स्टमक में किक करता है और कहता है, जोर से बोल। जंगोन को खुद को कंट्रोल करना होता है, इसलिए वो फिर से काम कहता है, यस। यम एक और पंच उसकी बैक में मारता है और कहता है, लाउड एंड क्लियर बोल, फिर भेजता हूं तुझे पनिशमेंट रूम में।
ग्वांग चाहता है कि जांगोन एक एग्जाम्पल बने ताकि और कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। एक एम्प्लॉय उसे बाहर ले जाता है पनिशमेंट रूम में बंद करने के लिए। संजो को चिंता होती है कि वहां उसके साथ क्या होगा। जाते हुए जंगोन पीछे मुड़कर उसे देखता है और मुस्कुराता है। उसे मुस्कुराते देख संजो सोचता है इसका दिमाग शायद सच में हिल गया है। पनिशमेंट रूम की तरफ चलते हुए जंगोन उन हिट्स को याद करता है जो उसे मिली थीं और सोचता है जनरल मैनेजर के पंचेस तो सॉलिड थे, लेकिन मेरे पंचेस उससे भी ज्यादा हार्ड हैं। एक बार आर्म्स हील हो जाए फिर उसे फाइट जरूर करनी है। तभी वेलफेयर एम्प्लॉय उसे सिर पर मारता है और कहता है, चल जल्दी। वह जवाब देता है, हाँ आ रहा हूं, और सोचता है इसकी भी बचानी है कभी। दूसरी तरफ यम उस प्लाटून लीडर के फेस पर स्लैप करता है जो अब भी बेहोश पड़ा था। उसे मारते ही वह आंखें खोलकर चिल्लाता है, लेकिन सामने यम को देखकर तुरंत चुप हो जाता है। यम उसे कहता है चल बाहर, और बाकियों से कहता है अब सब वापस काम पर लग जाओ। ब्रेक ओवर। प्लाटून लीडर को बाहर लाया जाता है। ग्वांग कहता है मुझे नहीं लगता तू प्लाटून लीडर बनने लायक है। वो जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जरूर कैपेबल हूं। ग्वांग उसका बैज पकड़ता है और कहता है जिसे अपने आर्म्स यूज किए बिना एक आदमी गिरा दे वो क्या लीडर बनेगा। वो सोचता है मैं कमजोर नहीं हूं, बस वो आदमी बहुत फास्ट और स्ट्रांग है। लेकिन यह बात ग्वांग को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बताया तो उसे प्लाटून लीडर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसलिए वह झूठ बोलता है और कहता है कि उसे पीछे से हमला करके गिराया गया था, इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाया। ग्वांग पूछता है तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि अगर फेस टू फेस फाइट होती तो तुम उसे हरा सकते थे? फिर वो ऑर्डर देता है, ठीक है, अभी के अभी जाकर उसे हराओ। प्लाटून लीडर घबरा जाता है और पूछता है, क्या सच में मुझे उससे लड़ना पड़ेगा? ग्वांग कहता है तुम अपनी प्लेटून को कैसे लीड कर सकते हो जब तुम्हें सबके सामने एक ऐसे बंदे ने गिरा दिया जो अपनी आर्म्स भी यूज नहीं कर सकता। वो बताता है कि उसने जंगोन को 3 दिनों के लिए पनिशमेंट सेल में भेज दिया है। यह सुनकर खुद वह भी शॉक्ड हो जाता है। ग्वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि उनकी फाइट तब होगी जब जंगोन पनिशमेंट रूम से बाहर आएगा। अब प्लाटून लीडर को समझ आ जाता है कि जंगोन को जानबूझकर वहां भेजा गया है ताकि वह फिजिकली और मेंटली कमजोर हो जाए और फिर उसे हराना आसान हो जाए। ग्वांग उसके कंधे पर हाथ मारता है और पूछता है, अब तो कर लोगे ना यह काम? कमांडर धीरे से कहता है, हाँ सर, बिल्कुल कर लूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।